Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you people are all right. Today 20th मई आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी। टॉपिक हमारा अभी 9.1 ही चल रहा है। बुक पे पेज नंबर 4 पे मिलेगा आपको। और आज हमने सेकंड एग्जांपल डिस्कस करनी है रिवर्सिबल रिएक्शन की। फर्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन पढ़ी थी। ठीक है, उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी फॉर्मेशन और उसकी डिकम्पोजिशन डिटेल में आज पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो टॉपिक हमारा असल में आज जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन का है। ठीक है जी। प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज अगर आपको वो याद नहीं है या वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया या कोई भी मसला है उसमें, तो आपको आज वाला टॉपिक भी समझ नहीं आने वाला। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे से रिवाइज करवा के आगे चलते हैं। अच्छा जी, हमने पढ़ा था अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो था जो बैक नहीं हो सकता, रिवर्स नहीं हो सकता। अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से बात करें तो हमने कहा था इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। आपको सामने जो डायग्राम नज़र आ रही है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है बेकिंग अ केक। केक बेक हो गया, आप उसको वापस उसके इंग्रेडिएंट्स में चेंज नहीं कर सकते। तो ये कौन सा चेंज है? ये इरिवर्सिबल चेंज है, यानी ये परमानेंट चेंज है। इट कैन नॉट बी अनडन, कि ये वापस अपने जो रिएक्टेंट्स हैं जिनसे वो चीज़ बनी है उसमें नहीं आ सकता। इसी तरह अगर मेटल रस्ट कर गई है, अगर जो लोहा है या कोई मेटल है उसको अगर जंग लग गया है तो वो वापस अपनी असल हालत में नहीं आ सकता। हम रस्ट को स्टॉप कर सकते हैं, हम रस्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन बैक नहीं कर सकते, अनडन नहीं कर सकते। इसके बारे में जो रस्ट की डिटेल है वो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों को याद हो चैप्टर 7 में। तो जो मेटल रस्ट हो जाती है वापस उसका रस्ट ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको पेंट वगैरह करके इस चीज़ से रोक सकते हैं कि मज़ीद इसको रस्ट ना लगे। इसी तरह से अगर हमने एक एग फ्राई कर लिया है तो जो फ्राइड एग है वो वापस जो अनफ्राई एग है उसमें चेंज नहीं हो सकता। तो ये भी कौन सा चेंज है? ये इरिवर्सिबल चेंज है जो कि रिवर्स नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आपने पेपर को जला दिया है तो उसकी जो ऐश है जिसमें वो कन्वर्ट हुआ है, जो उससे राख बनी है या जो उससे स्मोक बना है, उसको हम मिलाकर वापस पेपर नहीं बना सकते। ठीक है। इसी तरह से लास्ट में आपको नज़र आ रहा है कि हमने सीमेंट को और पानी को मिक्स किया, और एक मोर्टार का मतलब है कि जिसमें हम उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह से वो आप कहते हो ना, वो होता है चट्टू वट्टा होता है या दोरी डंडा होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मोर्टार एंड पेसल। तो उसमें हमने मिक्स कर दिया, तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम वापस उस सीमेंट को उसी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो ये कौन सी चेंजेस होंगी? ये इरिवर्सिबल चेंजेस होंगी। इरिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते, और इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ा था अबाउट द इरिवर्सिबल रिएक्शन। अगर हम बात करें रिवर्सिबल चेंजेस की, तो रिवर्सिबल चेंजेस वो होंगे जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जी कि चॉकलेट जो है वो मेल्ट हुई है। ठीक है, तो आपने क्या करना है? हीट करने की वजह से वो मेल्ट हो गई है। टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो गर्मी हो गई बहुत ज़्यादा, तो चॉकलेट क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको फ्रिज में रखोगे तो वो वापस कूल हो जाएगी और वापस अपनी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये भी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्स हो सकता है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है कि ऑरेंज जूस जो है उसको आपने फ्रीज किया, ठीक है, और उसी तरह से उसको आप वापस मेल्ट भी कर सकते हो। तो ये भी कौन सा प्रोसेस हुआ? रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। ठीक है। इसी तरह से नीचे आपको नजर आ रहा है कि जी कैंडल वैक्स थी, वो मेल्ट हो गई, लेकिन जो मेल्ट कैंडल वैक्स है जैसे ही उसको थोड़ा सा कूल करते हैं या उसको हीट से थोड़ा सा दूर करते हैं, फ्लेम से थोड़ा सा दूर करते हैं, तो वो उसी वक्त क्या हो जाती है? वापस कूल डाउन हो जाती है। जिसका मतलब क्या है कि ये भी क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि रिवर्स हो सकता है। ठीक है जी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा? जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकते हैं, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में
चेंज हो सकते हैं और जो दोनों डायरेक्शंस में जाता है, और इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा हमने रिवाइज कर लिया अबाउट द रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट होगा तो रिवर्सिबल है, लेकिन अगर सिर्फ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में नहीं आ रहे, तो वो कौन सा होगा? इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी थी, हमने फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के बारे में पढ़ा था। इसको थोड़ा सा रिवाइज करके हम जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, इसमें आपको यहाँ पर नजर आ रहा है जी हाइड्रोजन, और पर्पल कलर का क्या है? आयोडीन। हमने कहा था कि आयोडीन का कौन सा कलर होता है? पर्पल कलर होता है। इसको हमने डिटेल में देखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। अच्छा, अब हाइड्रोजन और आयोडीन को जब हम मिक्स करते हैं, जब हम इनको हीट करते हैं इकट्ठा, तो क्या बनता है जी? हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, यानी H2 और I2 जब मिलते हैं तो 2HI यानी दो हाइड्रोजन आयोडाइड बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड भी कितने बनाए हैं? 2 बनाए हैं। जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, हम हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हीट करें तो हमारा रिएक्शन रिवर्स भी हो जाएगा। अगर रिवर्स भी हो जाएगा तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ, जो कि रिवर्स हो सकता है। यानी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना सकते हैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होकर वापस हाइड्रोजन और आयोडीन भी बना सकता है। ठीक है, तो इसमें हमने आइडेंटिफिकेशन कैसे की थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है? तो हमने कहा था कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हाइड्रोजन जो आयोडाइड है वो कलरलेस है, उसको कलर नहीं है। ठीक है, तो जब पर्पल कलर फेड होना शुरू होगा तो हम कहेंगे कि अब हाइड्रोजन आयोडाइड बनना शुरू हो गया। ठीक है, और जब पर्पल कलर दोबारा अपीयर होना शुरू होगा, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अब आयोडीन बन रहा है। ठीक है, तो कलरलेस चीज का अपीयर होने का मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड यानी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और अगर पर्पल कलर अपीयर होगा तो उसका क्या मतलब है? कि रिवर्स डायरेक्शन में हमारा जो रिएक्शन है वो जा रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? रिवर्स डायरेक्शन में, जिसका मतलब क्या है कि आयोडीन और हाइड्रोजन बन रहे हैं। ठीक है, तो पर्पल कलर अगर अपीयर होगा तो इसका मतलब हमारा रिवर्स रिएक्शन है, और अगर कलरलेस होना शुरू हो जाएगा, फेड होना शुरू हो जाएगा, पर्पल कलर डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो ये हमने एग्जांपल देखी थी। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इसको रिवाइज करवाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए और आपका पिछला भी हल्का फुल्का रिवाइज हो जाए। ठीक है जी, ओके जी। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है जी, तो कैल्शियम कार्बोनेट किससे बनता है जी? कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दो चीजें हमारे पास, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी, रिएक्शन भी आपको नजर आ रहा है जी। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है, दोनों चीजें रिएक्ट करेंगी और क्या बनाएंगी? कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखना ये है कि क्या ये रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन अब हमने दो जो है ना वो स्टेट्स में करना है, दो कंडीशंस पे करना है। एक कंडीशन हमने रखनी है जी ओपन फ्लास्क की, यानी जिस फ्लास्क के ऊपर हमने कोई ढक्कन नहीं रखा हुआ, कोई लिड नहीं है उसके ऊपर, और दूसरी कंडीशन हमें रखनी है क्लोज फ्लास्क, जिसको हमने कंप्लीटली क्लोज किया हुआ है, जिसके ऊपर हमने लिड रखा हुआ है, जिसके ऊपर हमने ढक्कन रखा हुआ है। ठीक है, तो दो कंडीशन होगी यहाँ पर, एक ओपन फ्लास्क में और एक क्लोज फ्लास्क में। तो देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह से चेंज होता है, ओपन फ्लास्क में किस तरह से होगा, क्लोज फ्लास्क में किस तरह से होगा। अच्छा जी, पहले ओपन फ्लास्क में देख लेते हैं कि ओपन फ्लास्क में क्या होगा। ओपन फ्लास्क में जब हम, अच्छा एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन है ये रिवर्सिबल किस केस में है, इरिवर्सिबल किस केस में है। रिवर्सिबल होगा अगर आपके पास क्लोज फ्लास्क है, इरिवर्सिबल होगा अगर ओपन फ्लास्क है। इसका रीजन क्या है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया ओपन फ्लास्क में, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो वो किस में डिकम्पोज होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, जाहिर है जिससे बना है उसी में डिकम्पोज होगा ना। वाटर अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है तो जब वो डिकम्पोज होगा तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट अगर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से बना है तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को यानी CaCO3 के जब हम डिकम्पोज करेंगे, जब हम उसको हीट करेंगे तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, और डिकम्पोज होकर ये दोनों चीजें बन जाएंगी। अब चूंकि हमारी फ्लास्क ओपन है, अभी हमने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो सॉलिड है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस है। ठीक है जी, तो अब जब ओपन फ्लास्क होगी तो गैस तो उड़ जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? उड़ जाएगी।
ठीक है जी। तो दोनों रिएक्शंस में क्या हो रहा है जी कि डिकम्पोजिशन और रिवर्स टू कॉम्बिनेशन और वाइस वर्सा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर डिकम्पोज हो रही है तो वो क्या बना रही है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, और वो दोनों मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दोनों रिएक्शन क्या एक दूसरे के रिवर्स है, डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन। अच्छा, पिछली बार वापस आते हैं कि जब हमने ओपन फ्लास्क में हीट किया कैल्शियम कार्बोनेट को तो उससे दो चीजें बनी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। दो चीजें जो बनी हैं उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो गैस है। तो गैस क्या होगी, उड़ जाएगी। ठीक है जी, गैस उड़ गई, डिकम्पोज होगी कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब एक रिएक्टेंट ही नहीं है तो क्या ये हो सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वापस मिलकर CaCO3 बना दे? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गई। क्यों उड़ी? क्योंकि हमारी फ्लास्क ओपन थी। फ्लास्क ओपन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड के उड़ने की वजह से जो वापस रिएक्शन है, जो रिवर्स रिएक्शन है, कम्बिनेशन का रिएक्शन है, CaCO3 के बनने का रिएक्शन है, वो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगा। रिएक्शन अगर बैकवर्ड नहीं जा रहा, रिएक्शन अगर रिवर्स नहीं जा रहा, तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ। ठीक है जी। तो इससे हमें ये पता चला कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे ओपन फ्लास्क में, तो रिएक्शन कौन सा होगा, इरिवर्सिबल होगा। रीजन, CO2 उड़ जाएगी, CO2 एस्केप आउट। ठीक है जी। ये डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक पे जिसमें आप देख सकते हैं जी, CaCO3 को हमने हीट किया और क्या बना हमारे पास, हमारे पास CaO बना और CO2 बना। लेकिन CO2 चूंकि उड़ गया इसलिए वापस CaCO3 नहीं बन सकता, क्योंकि CaCO3 बनने के लिए हमें दोनों चीजें रिक्वायर है, CaO भी रिक्वायर है, CO2 भी रिक्वायर है। तो CO2 जब नहीं होगा तो CaCO3 वापस नहीं बनेगा। जब वापस नहीं बनेगा तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रही है, कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा। फॉलोड जी? आई होप ये समझ आ गया होगा आप लोगों के ओपन फ्लास्क में इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों हो रहा है। ठीक है जी। तो हमने कहा था जी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स बना देते हैं, या अगर उससे डिकम्पोज होना है तो सारे के सारे रिएक्टेंट क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है, याद रखिएगा। और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो जिसने रिवर्स हो जाना है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। अगर आप लोगों को आपकी बुक की वर्डिंग याद हो, दैट नेवर गो टू कंप्लीशन। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी क्लोज्ड फ्लास्क की तरफ। अब जो रिएक्शन हमने करना है वो किस में करना है, क्लोज फ्लास्क में। पहले ओपन में किया और अब किस में करना है, क्लोज फ्लास्क में करना है। तो क्लोज फ्लास्क में क्या होगा कि CO2 कैन नॉट एस्केप आउट, CO2 एस्केप आउट नहीं होगी। तो CO2 जब एस्केप आउट नहीं होगी तो क्या होगा कि वापस प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, वापस कॉम्बिनेशन हो सकता है। इसीलिए क्लोज फ्लास्क में कौन सा रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। ठीक है जी। ओके जी। तो अब यहां पर सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, ओनली डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस इनिशियली सिर्फ डिकम्पोजिशन हो रही होगी। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा है ना, तो रिएक्टेंट्स क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो डिकम्पोजिशन होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और थोड़े टाइम के बाद आफ्टर अ वाइल जो CO2 और CaO है वो मिलकर CaCO3 भी बनाना शुरू कर देंगे। यानी थोड़े टाइम के बाद बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन भी शुरू हो जाएगा। शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन होता है फास्ट, याद रखिएगा हमेशा जब भी रिवर्सिबल रिएक्शन की हम बात करेंगे, तो अगर हम बात करें इनिशियली, तो इनिशियली फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है, रिवर्स रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, बिकॉज जाहिर है पहले फॉरवर्ड नहीं होना है ना, वही फास्ट होगा। पहले फॉरवर्ड फास्ट होता है और रिवर्स स्लो होता है। थोड़े टाइम के बाद रिवर्स स्टार्ट होना शुरू होता है, तो रिवर्स स्पीड अप हो जाता है और फॉरवर्ड स्लो हो जाता है। ठीक, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों का रेट बराबर हो जाता है। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं तो उतने ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट में चेंज हो रहे होते हैं। उस पॉइंट पर आकर इक्विलिब्रियम अचीव होता है। ठीक है जी, यानी एक बैलेंस अचीव हो जाता है जिसमें जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं। अच्छा, एक ये साथ साथ हेडिंग कर लीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग मैंने आपको बताई थी, जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये इस लाइन से ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये आप लोगों ने हेडिंग बनानी है अपनी बुक पे।
पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 वाली हेडिंग, उसके बाद थी ओपन फ्लास्क की हेडिंग, और अब आ गई है आपकी क्लोज फ्लास्क की हेडिंग। इस तरह से हेडिंग बनाइएगा। अब क्लोज फ्लास्क में एक सब हेडिंग आपने बनानी है रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को देख लेते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बिगिनिंग में यानी शुरू में इनिशियली स्टार्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट है और जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्लो है, ठीक है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन भी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, बोथ रिएक्शन गो ऑन द सेम रेट, दोनों रिएक्शन क्या होंगे अब सेम रेट पे आएंगे। सेम रेट पे जब आएंगे तो क्या होगा कि जितने CaCO3 डिकम्पोज हो रहा है उतना ही CaO और CO2 वापस कंबाइन होकर CaCO3 बना रहा है, यानी डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन दोनों एक ही रेट पे हो रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। जो डिकम्पोजिशन की डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है और जो कम्बिनेशन की डायरेक्शन है वो रिवर्स है, ठीक है जी। तो दोनों जब सेम रेट पर हो रहे होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहे होंगे, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा, ठीक है जी। इक्वेशन कुछ इस तरह से है आपकी बुक पे कि CaCO3 सॉलिड फॉर्म में है, विल decompose to form CaO and CO2 while CaO and CO2 combine to form CaCO3, ठीक है जी। जो फॉरवर्ड एरो आपको नजर आ रहा है उसमें डिकम्पोजिशन होगी और जो रिवर्स एरो है, जो बैकवर्ड एरो है, उसमें क्या होगी, कम्बिनेशन होगा, ठीक है। पहले फॉरवर्ड फास्ट रिवर्स स्लो, थोड़ा टाइम के बाद रिवर्स फास्ट फॉरवर्ड स्लो, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे, सेम रेट पे हो जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये डायग्राम अगेन आपकी बुक की है जिसमें क्या है जी कि पहली फ्लास्क अगर आप लोग देखो तो उसमें हमने CaCO3 को हीट किया है। अब चूंकि आपकी जो फ्लास्क है उसका लिड क्या है, क्लोज है, उसको हमने ऊपर से क्लोज किया हुआ है, तो CO2 नहीं उड़ सकती। जब CO2 नहीं उड़ सकती तो रिएक्शन कौन सा होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। क्यों, क्योंकि अब दोनों चीजें अवेलेबल हैं वापस CaCO3 बनाने के लिए, CaO भी और CO2 भी दोनों प्रेजेंट है, तो वो वापस CaCO3 बना देंगे, ठीक है जी। CO2 फॉर्म्स एंड कैन नॉट एस्केप, CO2 बनी है और स्केप नहीं हो सकती। क्यों स्केप नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी फ्लास्क क्या है, क्लोज है, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा कि CaCO3 जो है वो डिकम्पोज होकर वो CaO CO2 बनाएगी और CO और CO2 जो है वो वापस कंबाइन होकर CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनाएंगे। तो ये रिएक्शन क्या होगा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव होना है। याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि जी एक फॉरवर्ड में जा रहा है और एक रिवर्स में जा रहा है, ठीक है जी। सो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज फ्लास्क। जबकि ओपन फ्लास्क में क्या था, इरिवर्सिबल रिएक्शन। समरी देख लेते हैं जी इसकी। अच्छा, दिस इज नॉट फ्रॉम बुक, ये आपकी बुक से नहीं है। बाकी सारा मटेरियल अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है वो आपकी बुक से है, एक्सेप्ट फ्रॉम द स्टार्ट इमेजेस। जो मैंने स्टार्ट में आपको इमेजेस दिखाए थे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के एग्जांपल्स के, वो एग का बनना और वो आइसक्रीम वाला और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो जो था वो थोड़ा सा था आपकी बुक से हटके, दैट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और इसके अलावा बाकी सारा मटेरियल आपकी बुक से है, आप लोग बेशक बुक से मैच कर लें, और आपने करना भी है और हेडिंग्स भी बनानी है अपनी बुक पे, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग देखें इरिवर्सिबल रिएक्शन वीएस रिवर्सिबल रिएक्शन। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो CaCO3 हीट किया, CaO बना और CO2 बना, जबकि वो बैक भी जा रहा है फॉरवर्ड भी जा रहा है, ठीक है। रिएक्टेंस प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स वापस रिएक्शन में चेंज हो रहे हैं। चूंकि क्लोज कंटेनर है, साइड पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो यहाँ पर क्लोज कंटेनर है। क्लोज कंटेनर का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, और इरिवर्सिबल कब होगा, जब ओपन कंटेनर होगा या ओपन फ्लास्क होगी, ठीक है जी। आई सपोज कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने इसी एग्जाम्पल को लेके CaCO3 वाली एग्जाम्पल को लेकर हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करना है, ठीक है जी। लर्न आपने करना है जो आज हमने पढ़ा है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। थैंक यू वेरी मच।